बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहते हैं शो डेट z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा and z2 is equal to -1 minus iota satisfy the equation z square plus 2z plus 2 is equal to 0। तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, हमें ये प्रूव करना है ये कि z1 एंड z2 जो है वो सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम किस तरह करेंगे? जो z1 की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। अगर ये हमें राइट हैंड साइड 0 देता है तो इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो फॉर दिस फर्स्ट वी पुट z is equal to -1 plus iota in left hand side of equation number first। तो z की जगह यहाँ पे हम -1 प्लस आयोटा पुट करते हैं। ये z स्क्वायर है तो ये -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 into -1 प्लस आयोटा प्लस 2। ठीक है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से खोले। -1 होल स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into -1 into आयोटा, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करें -1 प्लस आयोटा के साथ, तो ये -2 1 2 और ये प्लस इंटू ये क्या है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये करेक्ट कर ले, ये +2 आयोटा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा -2 और ये जो है ये भी क्या है, ये +2 आयोटा है, ये भी +2 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो -2 आयोटा और ये +2 आयोटा है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो ये -2 है, ठीक है, ये इस +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे -1 ये यहाँ पे 1 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी ये 1 और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं इक्वल टू 0। तो इस तरह ये रूट हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया और इसने हमें राइट हैंड साइड दे दिया। इसका मतलब ये है कि z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसी तरह से जो सेकंड रूट है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, इसको हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो ये -1 इसको प्लस इंटू माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो इस पे फार्मूला हम यूज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस ये b क्या है, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2a और b, और यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम -1 और माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये +2 अपनी जगह पे लिखें। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 होल स्क्वायर 1 के बराबर है, माइनस आयोटा होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि ये पावर इवन है इसलिए ये नेगेटिव खत्म होता है, और यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये 2 आयोटा के बराबर। ये -2 अपनी जगह पे लिख के, -2 आयोटा अपनी जगह पे लिख के, +2 को अपनी जगह पे लिख के, यहाँ पे देखे ये जो +2 आयोटा है ये -2 आयोटा के साथ कैंसिल होता है, और यहाँ पे ये जो -2 है ये +2 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है, तो ये 1 और -1 इक्वल टू 0। ये भी हमें राइट हैंड साइड देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को। इसका मतलब है कि z1 एंड z2 बोथ सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। इसमें कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर 1 plus 2 iota is solution of this equation। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो to check whether 1 plus 2 iota is the solution, we solve the given equation। ये जो इक्वेशन हमें दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन सेट में 1 plus 2 iota आता है या नहीं। We factorize and then we find the solution set। z स्क्वायर माइनस 2z और ये जो प्लस 5 है इसकी जगह हम 1 plus 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखे ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है। तो ये बराबर होगा z माइनस 1 होल स्क्वायर के, और यहाँ पे 4 के साथ हम आयोटा स्क्वायर लगाते हैं तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। वो फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें z माइनस 1 होल स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम 2 आयोटा होल स्क्वायर लेते हैं। अब हम इस पे फार्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आइदर z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0 और z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, सिमिलरली ये 1 और ये माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये साबित कर दिया कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है इसमें 1 plus 2 आयोटा है, तो 1 plus 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहते हैं फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें कुछ इक्वेशंस हमें दिए हैं और हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। z स्क्वायर प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। Okay, so we solve it with the help of quadratic formula। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, z स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, a इज इक्वल टू 1, z का कोएफिशिएंट a भी 1 है, b इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट जो है c इज इक्वल टू 3। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है z इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले में a, b और c के ये वैल्यूज पुट करें। b की जगह 1 पुट करें तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a1 है और c क्या है वो 3 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 और 4 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 12 से क्या आते हैं माइनस 11, तो यहाँ पे अंडर रूट में माइनस 11 आएगा। तो अंडर रूट में जब नेगेटिव आता है तो इसकी जगह बाहर हम आयोटा लगाते हैं। ठीक है। माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2, और फिर हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो है माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 2 और माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 2। ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 2 में कहते हैं z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा z। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये जो आयोटा z है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये z स्क्वायर माइनस आयोटा z माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस आयोटा है और c की वैल्यू माइनस 1 है, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास ये है। इसमें a, b और c की वैल्यू जो है ये पुट करें तो ये z इज इक्वल टू b की जगह माइनस आयोटा पुट करें तो ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पे b स्क्वायर है तो ये माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1 पुट करें डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है। तो
प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है, ठीक है, तो इसकी जगह -1 प्लस 4 और ये 3 के बराबर है, तो आयोटा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फिर एक दफ़ा पॉजिटिव ले और एक दफ़ा नेगेटिव ले, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो है z इज इक्वल टू आयोटा प्लस √3 एंड z इज इक्वल टू आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे z a की जगह a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 है और c इज इक्वल टू आयोटा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और इसमें हम ये a b और c की जो वैल्यूज है इसको पुट करते हैं। -b यहाँ पे -2 पुट करें, b स्क्वायर -2 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस इंटू माइनस +2 आएगा और प्लस -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 4 को कॉमन करें, ठीक है, 4 को हम कॉमन करें तो ये 1 माइनस आयोटा आता है डिवाइडेड बाई 2। अब 4 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर है 2 के, ठीक है, तो ये 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 है और अंडर रूट में 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भी 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 इंटू तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो ये 2 है, ठीक है, ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास z की जो वैल्यू है वो आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको भी एक दफ़ा हम पॉजिटिव लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा, और एक दफ़ा इसको हम नेगेटिव लेते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो इजी है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं z स्क्वायर और यहाँ पर 4 के साथ आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बराबर है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगेन ये फिर प्लस के बराबर आएगा। इसको फिर फर्दर हम z स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखते हैं और इस पे हम फार्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला यूज करें तो ये z प्लस 2 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आइदर z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0 और z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। ये जो प्लस 2 आयोटा है इसको इस तरफ ले आए तो ये -2 आयोटा, और यहाँ पे जो -2 आयोटा है इसको इस तरफ ले आए तो ये +2 आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो है -2 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 में दिया है z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, देन वी सॉल्व इट। सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये चूंकि इसका पावर 4 है तो ये हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देंगे और इसके जो सॉल्यूशन सेट्स है वो 4 होंगे। जितना इसका पावर है वो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी इतने ही होंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो z4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको रीअरेंज करें, z4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने क्लास 9 में पढ़े हैं कि किस तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग z स्क्वायर, इसके साथ हम z स्क्वायर को
ऐड करते हैं और जेड स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके साथ ये जेड स्क्वायर प्लस किया और जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, z4 प्लस 1, ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर के बराबर है और ये माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट करते हैं फार्मूला में। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 और ये माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बराबर है जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर है और माइनस जेड होल स्क्वायर। अब ये एक इसने एक दूसरे फार्मूले का शक्ल इख्तियार किया है जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1 है और जो बी है वो जेड है। तो जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड और जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो देखें स्टार्ट में हमने कहा था, तो ये दो इक्वेशन थे हमारे पास, ठीक है। अब हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इससे इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी सॉल्व जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है और इसमें हम क्या करते हैं, ये ए बी सी की जो वैल्यूज है इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, यहाँ पे -1 होल स्क्वायर ये स्क्वायर है तो ये 1 के बराबर है और ये -4 होल डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 4 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर है। और हम जानते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव हो तो इसकी जगह पर हम आयोटा लगा लेते हैं। तो इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमने निकाला जो कि 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के और इससे ए बी सी की वैल्यू निकाले, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के और फिर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो वैल्यूज है इसको पुट करें, ठीक है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस अंडर रूट 3 है, इसकी जगह हम आयोटा लिखते हैं। इस तरह दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमने सॉल्यूशन सेट निकाला। तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है वो है 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। देखें चूंकि इसका पावर 4 था तो दो सॉल्यूशन ये है, ये प्लस माइनस, एक दफा इसको प्लस लिख के फिर माइनस लिख के और दो ये है। पावर 4 था, जो हाईएस्ट पावर होता है उतना ही उस इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर सेकंड में फिर कहते हैं जेड क्यूब इज इक्वल टू -8। इसको हम सॉल्व करते हैं, -8 को इस तरफ ले आए और 8 की जगह हम लिखते हैं 2 क्यूब। तो ये फार्मूले की शक्ल इसने इख्तियार की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह जेड है और बी की जगह 2 है, ठीक है। जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो ये जेड प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 स्क्वायर की जगह 4 लिख के अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो कि 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है z प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट रूट इज इक्वल टू -2। तो ये एक सॉल्यूशन सेट मालूम हुआ। अब दूसरा जो है वो हम फाइंड करेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब इससे हम फाइंड करेंगे, तो इससे किस तरह फाइंड करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू क्या है वो 4 है। ये बी सी की जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 16 बराबर है -12 के, ठीक है। तो यहाँ पे
12 है। ये प्रोडक्ट है टू नंबर्स के 4 इंटू -3 के। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर है। यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं और -√3 है तो यहाँ माइनस की जगह हम बाहर आयोटा लगाते हैं। 2 को हमने यहाँ पे कॉमन किया 1 प्लस माइनस और यहाँ पे -√रूट की जगह आयोटा लिखा। अब यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 1 प्लस माइनस आयोटा √3। इस तरह दूसरे जो इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन सेट भी हमने फाइंड किया। जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो क्या है 1 प्लस आयोटा √3 एंड 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, और इससे पहले भी एक था z इज इक्वल टू 1 था या क्या था वो भी इसके साथ आप फिर लेंगे। अच्छा, जो पार्ट नंबर 3 है z-1 होल क्यूब इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो -1 है इसको इस तरफ ले आए, ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। इस पे हम क्यूब लिख सकते हैं। तो इसने फार्मूले की शक्ल इख्तियार की a क्यूब प्लस b क्यूब। a की जगह हमारे पास z-1 है और b की जगह 1 है, तो इसको ये z-1 +1 इंटू a स्क्वायर, तो z-1 होल स्क्वायर माइनस ए की जगह z-1 और b की जगह 1 है प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। ये z-1 प्लस 1 इसको पहले z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 और -2z, ये माइनस मल्टीप्लाई करें -z माइनस इंटू माइनस +1 और ये +1 होल स्क्वायर 1 के बराबर। यहाँ पे देखिए ये जो -1 है ये इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास z के बराबर है और यहाँ पे देखिए ये z स्क्वायर और ये क्या है, ये -2z और -z, तो ये बराबर है -3z के। सिमिलरली ये जो 1 +1 और +1 है ये 3 के बराबर है, तो ये है +3, ठीक है। अब ये हो गया z इंटू जेड स्क्वायर -3z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि इधर ये z इज इक्वल टू 0 है या z स्क्वायर -3z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो z की एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो a है 1, b -3 है और c 3 है। ये a b c की वैल्यू यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 3 3 9 और ये -12 प्लस डिवाइडेड बाई 2। 9 -12 माइनस √3 के बराबर है और माइनस जो है √2 इसकी जगह आयोटा लिख के। तो दो ये आ गए, दो सॉल्यूशन सेट, एक ये है, इसका हाईएस्ट पावर क्या था 3 था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 3 आ गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो है 0 जो कि यहाँ है और इसको एक दफा पॉजिटिव लिख के एक दफा नेगेटिव लिख के, इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो ये है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं जो कि पार्ट नंबर 4 है, z क्यूब इक्वल टू 1। तो गिवन हमें ये है, ये जो 1 है इसको इस तरफ ले आए -1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट z होल क्यूब, और ये जो 1 है इसकी पावर भी हम क्यूब ले सकते हैं। अब ये इसने फार्मूले की शक्ल इख्तियार की a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इस पे हम ये फार्मूला यूज करते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह हमारे पास z है और b की जगह पे 1 है, तो इसको पहले z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर z-1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि z-1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1। तो ये तो एक सॉल्यूशन सेट मिल गया। दूसरा क्या है, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी सी की वैल्यू है वो हमने निकाली है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, इसमें ए बी सी की ये वैल्यूज पुट करें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें। ये -1 1 स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 4 जो है ये -√3 के बराबर है और -√3 जो है ये आयोटा √3
3 के बराबर है। तो दो सॉल्यूशन सेट ये हो गए। एक इससे पहले हमने फाइंड किया जो कि 1 था। तो टोटल जो सॉल्यूशन सेट है गिवन इक्वेशन का है 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक जो हमारा ये एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसके बाद जो एमसीक्यूज है इंशाल्लाह वो डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई मुश्किल हो, कोई स्टेप समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं सेटिस्फाई करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो। अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।